हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने किया था पारिवारिक व्यय और बचत शुरू किया था हमने। उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ आपको। आज हम पढ़ेंगे बचत और विनियोग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बचत क्या होता है, विनियोग क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बचत क्या होता है, विनियोग क्या होता है। बचत में पैसा बचाकर रखना मीन्स कि बचत के लिए पैसा बचाकर रखना। बचत होता है आय जो हमने की, उसमें से उपभोग व्यय को माइनस कर दिया जाता है। मीन्स की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको होने के बाद जो शेष धनराशि बचती है वो होती है बचत। और जो बची हुई धनराशि होती है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में इन्वेस्ट करना, वो होता है आपके विनियोग। ठीक है, बची हुई धनराशि को किसी भी जगह, ऐसी जगह पर यूज करना, लगाना जहां से हमें बेनिफिट होता है, जहां से हमें लाभ मिलता है। चाहे हम पोस्ट ऑफिस में उसको करवाएं, चाहे हम बैंक में करवाएं, चाहे हम कोई चीज ऐसी खरीद कर रखें जिसका कि आगे आने वाले टाइम में रेट बढ़ता हो, है ना। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आती है। मीन्स कि किसी भी वस्तु में इन्वेस्ट करके रखना जिससे लाभ हो। तो बचत बची हुई धनराशि जिसको कि हम सेविंग करते हैं। ठीक है, आय में से बची हुई धनराशि। ओके, अभी देखते हैं इसका प्रॉपर मीनिंग। प्रॉपर मीनिंग में अगर आप देखें, बचत क्या होता है, उत्पादक रूप में रखा जाना। बचत किस रूप में रखी जाती है, उत्पादक रूप में। मीन्स कि बढ़ता है। मीन्स बैंक में छोड़ते हैं तो इंटरेस्ट आता है, पोस्ट ऑफिस में छोड़ते हैं इंटरेस्ट आता है, उसकी जगह पर कोई चीज़ लेते हैं तो हमें लाभ होता है। सो वो होता है उत्पादक रूप में रखा जाना। बचे पैसे को कहीं निवेश करके आय में वृद्धि करना। बचा हुआ जो पैसा होता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको विनियोग करना। चाहे आप बचे हुए पैसे को से भूमि खरीदें, मकान खरीदें, चाहे आप दुकान खरीदें, चाहे आप उससे ज्वेलरी खरीदें। सो ये सब क्या होता है, आपके विनियोग, जिससे कि लाभ होता है। ठीक है, संचय क्या होता है बेसिकली, और हम बचत करते क्यों हैं। बचत भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। सरल भाषा में हम यही बोल सकते हैं कि कुल आय में से व्यय को घटा देते हैं, शेष बचता है वो क्या होती है, बचत। और बचत का कारण क्या है, बचत करनी क्यों पड़ती है, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, संचय देखिए क्या होता है। संचय में आता है आपके अनुत्पादक रूप में रखा जाना। इससे कोई लाभ नहीं होता बिल्कुल। अगर आप अपना बचा हुआ पैसा अपने घर के अंदर ही किसी पर्स में हो गया, पिगी बैंक में हो गया, या अपनी अलमीरा में हो गया, आप उसको जमा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आप जो डाल रहे हैं वही बढ़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ रही। वो सिर्फ आप उसको इकट्ठा करें, स्टोर कर, मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करना। अगर आप पैसे को, बचत को अपने घर के अंदर ही इकट्ठा कर रहे हैं, किसी बॉक्स में इकट्ठा कर रहे हैं, अलमीरा में इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं भी पिगी बैंक में इकट्ठा करें, तो वो क्या, अनुत्पादक रूप में रखा जाना। मीन्स कि उससे कुछ बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपका वो सिर्फ बचा हुआ पैसा बचत के तौर पर पड़ा है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप जितना डाल रहे हैं वो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये होता है संचय। ये डिफरेंस होता है संचय में और बचत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बचत को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। देखिए, बचत जो होती है हमें करनी है, उसको कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। बचत करने की योग्यता, अगर किसी व्यक्ति में बचत करने की एबिलिटी है, योग्यता है, सेविंग करने की है योग्यता, तो वही इंसान सेविंग कर पाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति है, जिसको पैसा खर्च करने की आदत है, वो बचत करने की कोशिश भी करेगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बचत करने की योग्यता नहीं है। अपनी इच्छाओं पर, अपनी जो आवश्यकताओं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ है वही खरीदना, तो वो इंसान क्या करेगा, ज़रूरत की चीज़ खरीदेगा, तो बाकी बचे हुए पैसों को वो क्या करेगा, बचा कर रख लेगा। लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी जो चीज़ें खरीदते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें बचत करने की योग्यता नहीं होती है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बचत करने की योग्यता भी होनी चाहिए।
बचत करने की इच्छा, बिल्कुल अगर आप सेविंग करने की इच्छा है तभी कर पाएंगे। अगर आपके अंदर से इच्छा ही नहीं है सेविंग करने की, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि क्या करना है सेविंग करके, तो इस तरह की जो लोग होते हैं वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। सो बचत करने की इच्छा बहुत ज़रूरी है, अंदर से आपको इच्छा होनी चाहिए कि हमें सेविंग करना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। ठीक है। बचत करने की सुविधाएं, बिल्कुल बचत करने के लिए सुविधा भी होनी चाहिए कि आप, ऐसा नहीं है कि आय जितनी आ रही है आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या आय जितनी आ रही है उतना आपका आवश्यकताओं की पूर्ति में जा रहा है तो आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा, तो आप कैसे करेंगे बचत। सो बचत करने की सुविधाएं भी होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आय में, परिवार की आय में वृद्धि है, अगर परिवार की आय इतनी है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष बची धनराशि बच रही है, तब आप बचत कर पाएंगे। जब धनराशि बच ही नहीं रही है, आपका पूरा का पूरा आवश्यकताओं की पूर्ति में जा रहा है, कोशिश करने के बाद भी नहीं बच रहा है, सो बचत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बचत करने की सुविधाएं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बचत का महत्व क्यों है। बिल्कुल बचत की आवश्यकता, आय में वृद्धि के लिए बचत अगर होती है तो आपकी आय में वृद्धि होती है। अनावश्यक खर्चों की कमी, अगर हम सेविंग करने की इच्छा करते हैं, सेविंग करने की योग्यता है हमारे मन में, इच्छा है मन में, योग्यता है हमारे अंदर सेविंग करने की, तो आप अपने जो अनावश्यक जो खर्चे उनमें कमी कर सकते हैं। मानसिक संतुष्टि, अगर हमारे बैंक बैलेंस है, अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो हमें कभी भी ये टेंशन नहीं होगी कि ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे। ठीक है। तो मानसिक संतुष्टि मिलती है कि अगर सडनली हमें कोई ज़रूरत पड़ती भी है, मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस सेविंग में से निकाल सकते हैं। सो ये मानसिक संतुष्टि रहती है। बिल्कुल वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति सेविंग करता है तो जब उसकी एज वृद्ध अवस्था में जब वो पहुंचता है, तब उसका आर्थिक संरक्षण मीन्स कि वो आर्थिक रूप से क्या होता है, सुरक्षित होता है, कि उसको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है। धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु, अगर धन, जो व्यक्ति घर के अंदर एक व्यक्ति है जो धन कमा रहा है, अगर उसकी किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो अगर सेविंग की हुई है तो लाइफ सर्वाइव करना, जो मेंबर्स होते हैं उस व्यक्ति के घर के, उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति मीन्स की लॉन्ग टाइम में जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बच्चों की शादी करना, बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए मकान बनाना, और ये सब चीज़ों के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत करना ज़रूरी है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, अगर आपने सेविंग की हुई है तो आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें वृद्धि होती है, ऑफ कोर्स होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में एक अलग स्टेटस सिंबल बनता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए स्थायी संपत्ति की खरीद, अगर सेविंग है हमारे पास तो हम संपत्ति की खरीद कर सकते हैं, जिसे कि हम अपना कह सकते हैं, स्थायी संपत्ति की खरीद। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा, जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद एक पैसे को लेकर एक जो सिक्योरिटी होती है, आर्थिक जो सिक्योरिटी होती है वो मिलती है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद, अगर आपके पास सेविंग है तो नेशनल लेवल पर जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, सो आप उसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है। आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति, सडनली अगर कोई ज़रूरत पड़ गई है तो आप सेविंग में से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ये होता है बचत। ओके। नेक्स्ट आता है आपके विनियोग। विनियोग में क्या आ जाता है, व्यापार में पूंजी लगाना, ऐसी वस्तु पर खर्च करना जिससे लाभ हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपके पास सेविंग है, बचत है, पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहां से आपको कोई ना कोई लाभ हो। जैसे अगर आपने कोई मकान खरीद लिया, उसको रेंट पर दे दिया, अगर आपने कोई भूमि खरीद ली, ठीक है, आपने किसी बिजनेस में लगा दिए जिससे आपको प्रॉफिट होगा, बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा। और कोई ऐसी वस्तु खरीदना जैसे कि गोल्ड खरीदना, ठीक है, जिससे कि खरीदने के बाद हमें पता है कि गोल्ड का हमेशा रेट बढ़ता है, तो ये भी एक तरह की क्या है, इन्वेस्टमेंट है फॉर फ्यूचर। सो इससे क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होती है, ऐसी वस्तु पर खर्च करना जिससे लाभ हो, वो होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना। जैसे लाभ हेतु धन को उचित स्थान पर लगाना, बिल्कुल सेम वही बात है कि धन को ऐसी जगह पर लगाना जिससे कि आपको आपके खुद के ही जो पैसा है उसके ऊपर भी आपको लाभ मिले और आपकी आय में वृद्धि हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बचत। देखिए ये विनियोग बेसिकली क्या होता है, बचत प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू विनियोग। ठीक है।
जो आपने बचत की उस पर आपको इंटरेस्ट आया और उसको हम क्या करते हैं, वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, क्योंकि हमने अपना पैसा अगर बैंक में छोड़ा है, पोस्ट ऑफिस में छोड़ा है, कहीं भी ऐसी जगह इंश्योरेंस किया है, करवाया है, तो हमारा पैसा क्या है, उसमें इंटरेस्ट उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। इट मीन्स कि आपका पैसा बढ़ रहा है, मीन्स कि आपने वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सो आपको उससे लाभ हो रहा है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनियोग के प्रारूप। विनियोग के कितने प्रारूप होते हैं? विनियोग के आपके होते हैं 3 प्रारूप, जिसमें फर्स्ट आता है अल्पकालीन, ये यहाँ बैंक नहीं आएगा, सेकंड आता है दीर्घकालीन और थर्ड आता है आपके इसके अंदर जीवन भर के लिए। ठीक है, सो ये आपके विनियोग के 3 प्रारूप हैं, जिसमें आपके अल्पकालीन के लिए क्या आ जाता है, बैंक आ जाता है, डाकखाना, बचत बैंक, जिसमें आप बैंक में हम पैसा डालते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, सो ये आपका कम टाइम के लिए होता है, चलता रहता है ये सब। और पोस्ट ऑफिस में भी हम पैसा डालते हैं, इसमें भी 1 साल 2 साल 3 साल क्वार्टर, आपके इसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, है ना, 5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, इस तरह का जो चलता है। और एक होता है आपके बचत बैंक, जिसमें आप सेविंग करते हैं। ठीक है, ये आपके 3 चीज़ें अल्पकालीन में आ जाती है, मीन्स कि कम टाइम के लिए, अल्पकालीन मीन्स कम समय के लिए। सेकंड आ जाता है आपके इसके अंदर दीर्घकालीन, जो आपके इन्वेस्टमेंट होती है, दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट होती है, लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपके लाइफ इंश्योरेंस, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ये अपने नाम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कि किसमें क्या आता है। उसके अलावा आ जाता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसको कि आप जीपीएफ बोलते हैं, और फिर आ जाता है राज्य बीमा। सो ये 5 जो चीज़ें हैं ये आपकी आ जाती हैं दीर्घकालीन विनियोग के बीच में। ठीक है, दीर्घकालीन विनियोग में ये आपके 5 चीज़ें आती हैं, नाम ध्यान रखिएगा। ये फिर आ जाता है आपके जीवन भर के लिए। जीवन भर के लिए सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जिसको जीवन बीमा बोला जाता है, ये होता है आपके जीवन भर के लिए, मीन्स कि लाइफ टाइम के लिए। ओके, ये 3 जो प्रारूप हैं इन्वेस्टमेंट के, ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं आगे, बचत एवं विनियोग के 5 प्रकार होते हैं। आपको सेविंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये किस तरीके से हो सकती है, इसमें 5 चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर बैंक। ठीक है, बैंक में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़े। बैंक में देखिए, बैंक के बारे में हम सब जानते हैं कि बैंक का बेसिकली काम क्या होता है। बैंक के कार्य में क्या आ जाता है, आपके धन जमा करना। ठीक है, बैंक में हम सबको पता है नॉर्मली बैंक में क्या होता है, एक तो हम पैसा जमा करते हैं, दूसरा बैंक का क्या काम होता है, ऋण देना, मीन्स कि जो लोन पास करते हैं, है ना, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे वो घर बनाने के लिए हो। सो व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या करता है, जो बैंक से ऋण लेता है। तो बैंक के ये कार्य होते हैं। बैंक जो है हमें अलग तरह की सुविधाएं भी देता है, जिसके अंदर आपके क्या आ जाता है, चेक की सुविधा होती है, डिमांड ड्राफ्ट की होती है, आपके लॉकर की सुविधा होती है, उसके अलावा यात्री चेक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बैंक के द्वारा दी गई जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी बात हो रही है। यात्री चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये बैंक हमें देता है। सो ये ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि बैंक के ये जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बैंक के 2 कार्य, धन जमा करना, ऋण देना। ठीक है, ये होता है बैंक के कार्य। अब देखते हैं हम बैंक के खातों के प्रकार। बैंक में जो हम अकाउंट करवाते हैं वो कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट आ जाता है आपके बचत बैंक, बचत खाता, सेविंग अकाउंट जिसको बोला जाता है। इस पर क्या होता है, हम जब पैसा डालते हैं तो हमारे जो पैसा बैंक में होता है उस पर हमें क्या मिलता रहता है, ब्याज उसके अंदर ऐड होता रहता है। तो इसके ऊपर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। सो एक सिंपल सी बात है, थोड़ी सी बात जानने वाली है। चालू खाता क्या होता है, ये खाता जो होता है ये आपके गुड फॉर जो आपके व्यापारी लोग होते हैं, क्या बोल सकते हैं आप इनको, बिजनेसमैन जो होते हैं, गुड फॉर बिजनेसमैन, क्योंकि उनको पैसा निकालना करना, चालू खाता होता है उनका, ये चलता रहता है, क्योंकि उनको पैसा निकालना भी पड़ता है, डालना भी पड़ता है। लेकिन इस खाते का एक ये है कि इस पर ब्याज नहीं मिलता। चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता, बचत खाते पर ब्याज मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। निश्चित अवधि खाता, अभी निश्चित अवधि खाता क्या होता है, इसमें ब्याज भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्याज ज़्यादा होता है,
जमा राशि पर भी जो ब्याज की सुविधा होती है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, निश्चित अवधि खाता को आप फिक्स्ड डिपॉजिट बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ये ब्याज ज़्यादा मिलता है और जमा राशि जो होती है उस पर भी ब्याज की सुविधा होती है, ब्याज भी ज़्यादा होता है। आवर्ती जमा योजना, आवर्ती जमा योजना में क्या आता है आपके, ये जो होता है लोगों को पैसा बचाने के लिए प्रेरित करता है, मितव्ययी बनाता है बनाने के लिए, और ये होती है आपके अल्प समय की बचत, मीन्स की कम समय की कम जो अल्प बचत के लिए प्रेरित करता है। ये मीन्स कि थोड़े पैसे को भी जमा करवाने पर, ये जो बचत करने पर प्रेरित करता है आवर्ती जमा योजना। इसमें क्या होता है आपके निश्चित जो आपके धनराशि होती है, मीन्स कि चाहे 500 1000 हो, है ना, वो निश्चित समय के लिए जो, और पर मंथ आपको क्या करना पड़ती है, जमा करवानी पड़ती है। मीन्स की अकाउंट है, एक हो जाता है ना कि हमें 500 रुपीज़ हर महीने जमा करवाने हैं, 1000 रुपीज़ हर महीने जमा करवाने हैं, है ना। सो ये जो चीज़ होती है एक निश्चित समय के लिए निश्चित धनराशि हर महीने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से ये होता है, थोड़ी बचत को प्रेरित करता है, लोगों को मितव्ययी बनाता है, ठीक है। ये आपके आता है आवर्ती जमा में। नेक्स्ट आता है आपकी गृह बचत। गृह बचत की अगर बात करें तो गृह बचत के अंदर ये जो होती है गृहिणियों के लिए होती है, लाभदायक होती है गृहिणियों के लिए। ये जो है गृहिणियों को बचत करना सिखाती है। ये एक सिंपल सी बात है, गृह बचत खाता होता है, ठीक है, जिसमें गृहिणी जितना भी डालना चाहे वो अपना डिपॉजिट करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर आ जाता है डाकघर। देखिए डाकघर के बारे में अगर बात करें तो अल्प बचत के लिए प्रेरित करना व जनता को मितव्ययी बनाना, बिल्कुल थोड़े पैसों को बचाना और इससे जनता को क्या करना, मितव्ययी बनाना, कि वो पैसे की बचत करें ताकि उनके वो काम आएगा, उनको मितव्ययी बनाना। ये होता है डाकघर का काम। डाकघर के काम के अंदर ये आपके हमारे यहाँ ये भारत में अगर बात करें तो ये 1982 में ये हुआ था भारत में, और अल्प बचत के लिए प्रेरित करता है। डाकघर के प्रकार की अगर बात करें तो डाकघर के प्रकार में आ जाता है डाकघर बचत खाता। बैंक से ब्याज अधिक मिलता है, ठीक है, इस खाते पर बैंक से ब्याज क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। डाकघर में अगर आप डाकघर बचत खाता खुलवाते हैं तो ब्याज आपको बैंक से ज्यादा मिलेगा, ये मतलब है, ठीक है। डाकघर मासिक आय योजना, मीन्स कि मंथली जो पैसा जमा करवाते हैं, मासिक आय योजना से आप समझ रहे होंगे, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, मंथली आपको पैसा जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपके आ रहा है, इसके अंदर आपको नाम याद रखनी है, खातों के प्रकार याद रखनी है, चाहे वो डाकघर के खातों के प्रकार हो, चाहे वो आपके बैंक के खातों के प्रकार हो, ठीक है। फिर आता है आपके डाकघर सावधि जमा योजना। ये क्या है, इसके 1970 में हुआ था, और आपके इसमें 1 से 5 वर्ष के लिए ये खाता खोला जा सकता है और ब्याज मिलता है। इसके ऊपर ब्याज भुगतान जो होता है वो प्रति वर्ष होता है। आपने 1 से 5 वर्ष के लिए जो खाता खोला, इसके अंदर आपको हर साल उस पर जो आपने पैसा जमा करवाया हुआ था, डिपॉजिट करवाया हुआ था, उसके ऊपर जो ब्याज बनता है हर साल उसका भुगतान करते हैं डाकघर वाले। और अगर आप इसको टाइम से पहले अगर आप इस खाते को बंद करते हैं, मीन्स आपने 5 साल का किया तो आपको 5 साल तक चलाना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले किसी कारणवश जरूरत की वजह से बंद करते हैं तो आपके क्या हो जाता है, आपको 1 से 2% तक इस पर क्या पड़ता है, ब्याज कम मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपके डाकघर आवर्ती जमा योजना। चलिए इसमें देखते हैं आपके डाकघर आवर्ती जमा योजना में क्या आ जाता है। इसमें भी जो है नियमित व निश्चित अंतराल पर राशि जमा करवाई जाती है। समय समाप्ति 5 वर्ष है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जो होती है, जो आपने फिक्स की हुई होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, चाहे महीना है, 15 दिन है, 2 महीने, क्वार्टरली है, ईयरली है, तो ये हाफ ईयरली जो भी है, आपको एक निश्चित अंतराल पर राशि जमा करवानी पड़ती है। और इसका जो आपके टाइम है, समय समाप्ति जो है 5 वर्ष की समय, अगर आपने 5 वर्ष का लिया हुआ है प्लान, तो आप 5 वर्ष की समय समाप्ति पर आपको 7 से 8% तक
ब्याज सहित जो आपका मूलधन है वो मिल जाता है। और ये जो ब्याज होती है ये मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि ये चेंजेस इसमें आते रहते हैं, ठीक है, बढ़ती घटती रहती है। सो आपके आगे देखिए नेक्स्ट आ रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है? ये 6 ईयर्स का होता है। ये 6 ईयर्स के बाद सर्टिफिकेट जो है वो दिखाकर ब्याज सहित अपने पैसे वापस ले सकते हैं। जब आप पैसा जमा करवाते हैं एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो दिखाकर 6 वर्ष के बाद आप अपना पैसा ले सकते हैं और वो भी विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का टाइम पीरियड होता है 8.5 वर्ष, ठीक है, और 8.5 वर्ष के बाद आपने जितना भी धन जमा करवाया होता है वो उसका डबल मिलता है, ठीक है। ये है किसान विकास पत्र। नेक्स्ट आता है आपके जीवन बीमा। जीवन बीमा में देखिए, जीवन बीमा हम सब जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो था इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और आपके बीमा के प्रकार में आ जाता है आजीवन बीमा। आजीवन बीमा से आप समझ रहे होंगे कि लाइफ टाइम का जो बीमा होता है उसको बोलते हैं आजीवन बीमा। लेकिन इसका जो फ़ायदा है, इसका लाभ वो खुद इंसान नहीं ले सकता जिसके नाम से इंश्योरेंस होता है। ये मिलता है जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है, जिसके नाम से इंश्योरेंस चल रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसका लाभ जो है उसके परिवार वालों को मिलता है, ठीक है। सो ये होता है लाइफ टाइम इंश्योरेंस। उसके अलावा आता है बंदोबस्ती बीमा। बंदोबस्ती बीमा की बात करें तो ये होता है निश्चित टाइम के लिए होता है, एक निश्चित टाइम के लिए होता है। ये स्टूडेंट सिर्फ समझना जरूरी है, आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये होता है निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय से पहले अगर जिस बंदे ने बीमा करवाया है, जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया हुआ है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है समय से पूर्व, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो है वो जो उसकी समय से पूर्व मृत्यु हो जाए तो जो पैसा होता है वो उस व्यक्ति को मिलता है जो उस इंश्योरेंस के अंदर नॉमिनेटेड होगा, मीन्स कि जो उनका उत्तराधिकारी होगा, जिसको उसने अपने मरने के बाद का नॉमिनी किया हुआ होगा, उस बंदे को पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये होता है बंदोबस्ती बीमा। यूटीआई जो है एक आपके मैंने आपको बताया कि बचत और विनियोग के 5 प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं कि किस किस तरह से कर सकते हैं, उसमें आपका 4th में आ रहा है आपके यूटीआई, ठीक है। यूटीआई की अगर बात करें तो ये है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और आपके 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या करता है, लोगों को बचत के लिए बचत का जो उपयोग है, लोगों ने जो बचत की हुई है उसका जो यूज़ है वो उद्योगों में करते हैं, ठीक है। और फिर जो लाभांश आता है उसका 90% इन्वेस्टर्स को देते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन लोगों को उस लाभ का 90% देते हैं। ये है यूटीआई का बचत, ठीक है। 1 यूनिट इसमें क्या होता है, 1 यूनिट जो होता है वो 10 रुपीज़ का माना जाता है और कम से कम कितने यूनिट कंपलसरी होते हैं, 104 यूनिट कंपलसरी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें अंदर आ जाता है भविष्य निधि। भविष्य निधि की बात है तो ये सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं चाहे वो गैर सरकारी नौकरी करते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी सैलरी में से कटौती की जाती है हर मंथ, उनकी सैलरी में से 2 या 3 हज़ार 4 हज़ार उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कटौती की जाती है। वो उनको कब मिलती है, जब वो रिटायर होते हैं वहाँ से, तो उनको उनकी रिटायरमेंट के साथ ही ये सारा जो इनका फंड होता है ये उनको मिल जाता है, जो उनकी सैलरी में से कटौती की जाती है हर महीने। ये होता है भविष्य निधि, ये भविष्य के लिए ज़रूरी होता है और सभी गैर सरकारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। ये बचत और विनियोग के आपके मैंने 5 प्रकार बता दिए कि किस तरह से बचत कर सकते हैं, कौन कौन से साधन है बचत के। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा और आपको नाम ध्यान रखना ज़रूरी है, किसमें क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।